अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल देसी परदेसी चटखारे में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ चटखारेदार मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लेना है। आधा किलो फूल गोभी के फूल काट कर अलग कर लिए थे और वाइट हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। इनको मैंने धोकर इसमें ऑयल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। इनको ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। ये सौते हो चुके हैं, इन्हें हम कढ़ाई में साइड पर कर लेते हैं ऑयल से निकाल कर। सब्ज़ी को हम प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। अब हम ऑयल में जो हमारे धुले हुए फूल थे गोभी के वो डालकर इन्हें भी सौते कर लेते हैं। फूल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूसरी साइड पर मैंने आधा किलो छिले हुए मटरों को पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। मटर उबलना शुरू हो गए हैं। दूसरी साइड पर हमारी फूल गोभी के फूल फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेते हैं और प्लेट में डाल लेते हैं। कढ़ाई में मज़ीद 1/3 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देते हैं। ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम रफली चॉप आधा पाव हरी प्याज शामिल कर देते हैं। हरी प्याज को सौते करके हम ऑयल में से निकाल लेंगे। साथ ही हम दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देते हैं। इसमें हम 1 पाव रफली कटी हुई शिमला मिर्च को शामिल कर देते हैं और 3-4 साबुत हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर देते हैं। शिमला मिर्च को भी हम सौते कर लेते हैं। शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, इसको हम अब ऑयल में से निकाल लेते हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मटर हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनको पानी से निकाल कर मैंने अलग रख दिया है। हरी प्याज हमारी फ्राई हो गई थी, उसे मैंने निकाल दिया और अब मैंने ऑयल में 1 पाव लंबी कटी हुई गाजरों को शामिल कर दिया है। इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। गाजरें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इनको हम ऑयल से निकाल लेते हैं। अब हम ऑयल में 1 पाव लंबे कटे हुए आलू को शामिल कर देते हैं और इनको अच्छी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे बाकी सब्जियों की तरह। आलू फ्राई करने के बाद मैंने कढ़ाई में से ऑयल निकाल लिया था और कढ़ाई को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। कढ़ाई में हम फिर से वही ऑयल शामिल कर देते हैं। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर दिया है, वो शामिल कर देते हैं और प्याज़ों को अच्छी तरह से हम सौते कर लेते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैंने तमाम मसाले एक प्लेट में डाल लिए जिसमें शामिल है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हल्दी, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला। इन तमाम मसालों को अब हम हमारे प्याज़ों पर डाल देते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले वाली प्लेट में थोड़ा सा पानी डालकर इसको मसाले में डाल देते हैं जो हमारा प्याज़ों का मसाला है, और मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल निथर आया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों का छिलका उतार कर इन्हें गोल स्लाइसेस में काट कर इसमें शामिल कर दें। मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाते और ग्रेवी हमारी रेडी नहीं हो जाती, ऑयल निथर के बाहर आ जाए तब तक इसको इसी तरह भूनना। टमाटर हमारे गल चुके हैं और ऑयल निथर के बाहर आ चुका है। अब हम इसमें उबले हुए मटर शामिल कर देते हैं, साथ ही 4 हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स। अब इस ग्रेवी में फ्राई की हुई सारी सब्जियां शामिल कर देते हैं।
सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब इन्हें ढककर दम पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। आंच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है। 5 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर दें। तैयार है हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल मिक्स वेजिटेबल। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमारे दस्तरख़्वान की रौनकों को कायम रखें। हमेशा खुश रहें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे चैनल को याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।